देखिए बच्चों, मैं आपके लिए कार्य और समय पर आधारित एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये किस तरीक़ा से है, इसमें दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं और उसमें से एक काम छोड़कर जा रहा है। तो अब बचा बी, या बचे दो में से एक बचा। अब एक उस काम को कितने देर में करेगा बच्चों? देखते हैं बच्चों कितने देर में करेगा। पहले में चैप्टर का नाम डालेंगे, वर्क एंड टाइम। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था बच्चों? 24 दिन में कर रहा था। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा था बच्चों? 36 दिन में कर रहा था। इसके एलसीएम की बात करें बच्चों तो बेहतर आता है। तो देखिए, ए 24 दिन में कर रहा था, बी 36 दिन में कर रहा था। इन दोनों के एलसीएम की बात करें तो बच्चों बेहतर आता है। 24 का बेहतर में भाग दूंगा बच्चों 3 बार जाएगा, 36 का बेहतर में भाग दूंगा बच्चों 2 बार जाएगा। इनके कार्य क्षमता की बात करें तो कितनी होती है बच्चों? 5 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। अब कौन छोड़ के जा रहा है काम? ए। तो ए के दिन हमें जोड़ने पड़ेंगे। छोड़ के कौन जा रहा है? तो कार्य छोड़ के जा रहा है, तो हमारे जो दिन है वो जुड़ जाएंगे। तो बच्चों ए एक दिन में कितना काम कर रहा था बच्चों? एक दिन में 3 काम कर रहा था। एक दिन में 3 काम करता है कौन? ए। अब एक दिन में 2 काम करता है कौन? बी। ये एक दिन का काम है और ये बी के एक दिन का काम है बच्चों। तो 4 दिन छोड़ के पहले गया है काम को। कितने दिन पहले छोड़ के गया है? 4 दिन पहले। देखिए जरा, 4 दिन पहले काम को छोड़ के गया है। तो 3 काम कर रहा था वो एक दिन में, तो 4 दिन छोड़ के गया था। तो कितने दिन हो गए बच्चों? 12 काम छोड़ के गया। ठीक है बच्चों, 12 काम छोड़ के गया। तो अब हम क्या करेंगे? इस 12 को इस एलसीएम में ऐड कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों? 12 प्लस 72 या 72 प्लस 12 जोड़ेंगे तो बच्चों 84 आएंगे। अब उसमें हम कार्य क्षमता का भाग लगा देंगे बच्चों। देखते हैं कितना आता है। 5 एकन 5 बचे हमारे पास 3 को इसमें लेंगे 30 हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। 5 का भाग लेंगे तो 6 बार जाएगा बच्चों। हमारे पास यहाँ से 4 शेष 4 बचेगा। 4/5 यहाँ पर लिख देंगे और ये आ जाएंगे दिन आपके बच्चों। इस तरीक़ा से हम लोग इस आंसर को बच्चों, इस प्रश्न को इस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे बच्चों। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, देखते हैं और आगे। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 90 दिन में कर सकता है। यदि काम समाप्त होने से पहले ए, अगर काम समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले बी काम छोड़ दे तो बताओ ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखते हैं बच्चों, ए के दिन कितने हैं बच्चों? 60। बी के दिन कितने हैं बच्चों? 90। एलसीएम की बात करें तो बच्चों 80। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 60 का मैं इसमें भाग लगाऊंगा 3 बार जाएगा। 90 का मैं इसमें भाग लगाऊंगा 2 बार जाएगा। कार्य क्षमता की बात करें तो बच्चों 5 आती है। अब हमको पता है कि ए एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? 3। एक दिन का काम किसका? ए का। कितना है बच्चों? 3। और बी का एक दिन का काम कितना है बच्चों? एक दिन का काम किसका? बी का। और ये क्या करता है? ए का। तो बी कितने दिन बच्चों पहले छोड़ के गया है? 5 दिन पहले। तो छोड़ा हुआ काम कितना था बच्चों? देखते हैं। छोड़े होंगे तो इसमें हम एलसीएम इसके जोड़ देंगे इसको। 2 गुणा 5 कितने दिन हो गए? जो 10 हो गए। 10 को हम इसमें जोड़ देंगे बच्चों। 180 प्लस 10 बराबर 190। कितना होगा बच्चों? 190। 190 में हम 5 का भाग लगाएंगे बच्चों। इसका इसमें भाग लगाएंगे। 5 या 15 होती है बच्चों। यहाँ बचेंगे हमारे पास 4, 5 40,
बच्चों शेष जो काम बचा था हमारा, जब दोनों करे थे तब, और उसके बाद वो छोड़ के चला गया था बी, जब ए अकेला 38 दिन में उस कार्य को कर देगा। ठीक है बच्चों, इस तरीक़ा से हम ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से बच्चों निकाल सकेंगे। और आगे चलते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है। 2 आदमी या 3 महिला, 2 आदमी या 3 महिला किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 24 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 3 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे बच्चों? कितने दिन में करेंगे बच्चों? तो पहले हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि इसमें ये क्या अनुपात क्या दे रखा है। तो 2 आदमी बराबर 3 महिला, 2 men इज इक्वल टू 3 वुमेन, ये हमारा रेशियो दे रखा है बच्चों। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे बच्चों। तो हमको पता है कि जो दो पुरुष करते हैं 24 दिन में, और वो महिला भी हमारी 3 महिला भी 24 दिन में करती है। यहाँ पे हमको ये देखना है, हमें करवाना है 2 पुरुष और 3 महिला के द्वारा काम। तो बच्चों ये क्या भाग है हमारे पास? हमारे पास बच्चों 2 भाग हैं, 1 और 1, 1 और 1, 2 हो गए। तो बच्चों 2 पुरुष, 2 मैन और 3 वुमेन के द्वारा कार्य कितने दिन में किया जाना है, यही तो पूछ रहे हैं लोग। तो ठीक है, कितने भाग बताया बच्चों मैंने? 2। तो इस 24 में बच्चों 2 का भाग लगा देंगे बस। कितने दिन आ जाएगा बच्चों? 12 दिन। तो 12 दिन में बच्चों ये काम हमारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, दोनों मिलकर हमारे इस काम को कितने दिन में करेंगे बच्चों? 2 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, और देखते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से। हमने देखा है कि ये जो काम है बच्चों, ये 2 पुरुष बराबर 3 महिला हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, हमारा एक उद्देश्य है कि इस पूरे क्वेश्चन में या तो हम महिलाओं से काम करवाएं या पुरुषों से काम करवाएं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2 पुरुष और 3 महिलाएं काम कर रही हैं। तो किस तरीक़ा से करेंगे बच्चों, देखते हैं। पहले पे पुरुषों पे काम करवाते हैं, पुरुष करेंगे। ठीक है, पुरुष पहले पुरुष काम करेंगे, पहले पुरुष काम करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर महिलाओं पे करवाएंगे, महिलाओं को उधर करवा देंगे। तो पुरुष करेंगे, तो 2 पुरुष कितने दिन में कर रहे थे बच्चों? 2 पुरुष 24 दिन में कर रहे थे। 2 पुरुष 24 दिन में कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? 2 आदमी और 3 महिला। तो मेरा 2 आदमी बराबर 3 महिला दे रखी हैं। तो 2 आदमी हैं और 3 महिलाओं के भी 2 आदमी बनेंगे बच्चों। और ये कितने दिन में करेंगे हमें पता नहीं, x दिन लगेंगे। तो ठीक है, 2 × 24 बराबर हो गए 4, साथ में x, 4 से इसे काटेंगे 6, 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12। तो x बराबर 12 दिन में ये काम करेंगे। कौन? 2 आदमी और 3 महिला, अर्थात मैंने महिलाओं को आदमी बना दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरीका से अगर मैं महिलाओं पे काम करवाऊंगा, महिला काम करेंगी। अब मैं बच्चों महिलाओं पे करवा रहा हूँ, इसके 3 टाइप बताऊंगा मैं बच्चों आपको। तो देखो 3 महिलाएं थी और कितने दिन में काम करी थी बच्चों? 24 दिन में। अब मैं आदमी को महिला बनाऊंगा, तो हमारे पास 3 महिला दे रखी हैं और इसमें अनुपात दे रखा है कि 2 व्यक्ति बराबर 3 महिलाएं। तो 3 पहले से 3 महिला तो हमारे पास है ही, 2 व्यक्तियों को 3 महिला बनाएंगे हम लोग, ये बन गई। और हमारे पास यहाँ पे रहेगा x, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 3 × 24 बराबर 6 × x। मैं इससे इसको काटूँ तो बच्चों कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। 4 3 दिन होते हैं 12। तो x बराबर कितने दिन आ जाएंगे बच्चों? 12 दिन। ठीक है, तो इस तरीका से भी इस क्वेश्चन को मैं आसानी से आपके लिए
प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, और देखेंगे बच्चों किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। देखिए किस टाइप से है कि तीन आदमी या 5 महिला किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी और 5 महिला किसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 72 दिन में कर सकते हैं। तो 3 आदमी और 5 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे? बच्चों सिंपल है, देखते हैं क्या तरीका है। तो 3 आदमी और 5 महिला, ठीक है, ये रेशियो दे रखा है, इस तरीका से देखते हैं। तो जो हमारे चाहे तो 3 आदमी की बात करें या 5 महिला की बात करें, कितने दिन में करना है बच्चों? 72 दिन में। कोई बात नहीं, 2 भाग है हमारे पास, एक घेरा। तो 3 महिला प्लस 5 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे बच्चों? 1 और 1 2 का भाग लगा देंगे बच्चों, 36 दिन में करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीका से मैं इस क्वेश्चनों के आंसर आसानी से निकाल सकूँगा बच्चों। देखिए कितने प्यारे क्वेश्चन हैं, शायद आपको मजा भी आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन करने में। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक आदमी या 2 महिला या 3 बच्चे किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो बताओ, एक आदमी, 2 महिला और 3 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए बच्चों, चाहे तो एक व्यक्ति की बात करो, चाहे 2 वुमेन की बात करो, चाहे 3 बच्चों की बात करो, तीनों अलग अलग की बात करें तो 24 दिन में ये काम कर सकते हैं बच्चों। अब देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट हैं, 3 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे 1 2 3। तो सिंपल सी बात है, एक आदमी, 2 महिला और 3 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे? 24/3, 1 1 1, 3 हो गए बच्चों, 3 का डिवाइड देंगे बच्चों, 8 दिन बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए सात मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती हैं। 7 जाल बुनती हैं। तो 3 मकड़ी 3 दिन में कितने जाल बुनेंगी? तो बच्चों कुछ नहीं होता, हमको ये देखना होता है कि पहले मकड़ी ने हमारे पास पहला काम कितने दिन में कितना किया है। तो देखते हैं, हमारे पास बच्चों 7 मकड़ी थी, 7 दिन में 7 जाल बना रही थी। ठीक है, जो काम है बच्चों नीचे आए और जो व्यक्ति की संख्या है और दिन है वो ऊपर आएगी बच्चों। तो 7 मकड़ी 7 दिन में, 7 मकड़ी 7 दिन में कितने जाल बनी थी? 7, तो नीचे आएगा काम। इसी प्रकार से 3 मकड़ी, ये काम बराबर होगा बच्चों, 3 मकड़ी 3 दिन में
कितना काम कराएंगे बच्चों? हमें नहीं पता। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, केवल और केवल हमको ये काट देना है। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 गुणे 3 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो 3 गुणे 3 बटे 7, तो यहाँ आएंगे 9 बटे 7। इसका इसमें भाग लगाएंगे बच्चों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका। 1 सही 2 बटे 7 दिन क्या सॉरी जाल बुनेंगी, जाल बुनेंगी। ठीक है बच्चों, इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों इसी तरीका से। तो देखिए 9 मकड़ी 9 दिन में 9 जाल बुनती हैं, तो बताओ 9 मकड़ी 9 जाल बुनने में कितना समय लेंगी। तो देखते हैं कितनी मकड़ी है 9 और दिन कितने हैं बच्चों 9 और काम कितना कर रही है बच्चों 9। कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, या क्या सॉरी चलो कोई बात इसको लेते हैं। तो 9 मकड़ी, हमें नहीं पता दिन कितने लगेंगे, हमारे पास दिन x है और कितना काम कर रही है 9। इससे ये गए, इससे ये गए, तो हमारे 9 दिन लगेंगे 9 जाल बुनने। ऐसा कर सकते हैं। और देख लीजिए, तो हमें पहले भी प्रिपेयर था। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, नौ मकड़ी 9 दिन में 9 जाल बुनती हैं, तो 7 मकड़ी 7 जाल बुनने में कितना समय लेंगी। 9 मकड़ी 9 दिन में 9 जाल बुनती है, तो 7 मकड़ी x समय में 7 जाल बुनेंगी। इससे ये गए, इससे ये गए, तो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए कितना आ गया 9। तो बच्चों 9 घंटे में यानी 9 दिन में 9 दिन में हमारी मकड़ी 9 जाल बुन देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आंसर, सॉरी 7 मकड़ी 7 जाल बुनने में 9 घंटे का समय 9 दिन का समय लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए आगे बोलने में। देखिए बच्चों, यदि 10 व्यक्ति 60 घरों को रोगन करने में 120 दिन लेते हैं, तो 5 व्यक्ति 30 घरों को रंग रोगन करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यक्तियों की जो संख्या है ऊपर लूंगा मैं, और उसके साथ हमारे पास दिन कितने हैं बच्चों 120 दिन, तो 120 दिन का मल्टीप्लाई करूंगा। और जो हमने काम किया है, काम क्या किया है 60 घरों को रखने का, तो 60 हमारे पास नीचे आ जाएंगे। इसके बराबर जो हमें रखना है वो देखते हैं। व्यक्ति कितने हैं हमारे पास 5, और काम क्या है बच्चों हमारे पास 30 घरों को रखना, तो घरों को रखना है तो 30 नीचे आएंगे बच्चों। और कितने समय में, तो समय के लिए बच्चों हम मान लेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों इससे मैं इसकी बात करूं तो कितनी बार कटे बच्चों 2 बार। अगर मैं 2 से इसको काटूं तो कितने बच्चे कटे 60 बार। बच्चों इससे मैं इसको काटूं बच्चों कितनी बार कटा 2 बार। और 2 से इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो कितने आएंगे बच्चों 120।
तो बच्चों 120 दिन में, सॉरी 120 दिन में 30 घरों में बच्चों 5 व्यक्ति क्या कर पाएंगे बच्चों, रोगन कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीका से हम इस क्वेश्चन के आंसरों को हम कर सकेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं और आगे देखिए बच्चों प्रश्न। यदि 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पिए तो बताओ 4 व्यक्ति 7 दिन में कितनी बोतल पानी पिएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो किस तरीक़ा से ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें व्यक्ति देखने हैं, दिन देखने हैं, और हमें पहला 15 बोतल पानी पी रहे हैं, तो हमें पहला काम दिया है, तो हमें पहला निपटाना है, और फिर दूसरा जो काम है वो दूसरी तरह से निपटाना है। तो देखो 7 व्यक्ति 2 दिन में क्या बोतल पानी पी रहे थे बच्चों, 15 बोतल पानी पी रहे थे। इसी तरीक़ा से देखेंगे तो 4 व्यक्ति हैं हमारे पास, और दिन बच्चों हमारे पास 7 हैं, और हमको कार्य कितना कर रहे हैं बच्चों, कुछ नहीं, एक्स काम कर रहे हैं। कितनी बोतल पानी पी रहे हैं वो पता नहीं, तो बोतलों की संख्या निकालनी है, बोतलों की संख्या हमने एक्स मान ली, कोई दिक्कत नहीं। 7 से 7 गए बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों, 2 से 2 बार गए। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, 1/15 बराबर 2/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, 30 बोतल आ जाएंगी बच्चों। तो जो है कि 4 व्यक्ति 7 दिन में बच्चों 30 बोतल पानी पी जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और देखते हैं बच्चों ऐसे ही सवाल कोई। देखिए बच्चों एक और प्रश्न देखिए इसी तरीका का। यदि 6 मजदूर 15 दिन का वेतन यदि 6 मजदूरों का 15 दिन का वेतन 700 रुपये होता है, तो 9 मजदूरों का 12 दिन का वेतन क्या होगा। देखते हैं बच्चों क्या होगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें हमको ये देखने हैं मजदूर कितने हैं हमारे पास, समय कितना ले रहा है और रुपए कितने मिल रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, मजदूर और दिन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बच्चों कमा रहे हैं जिनका जो वेतन बढ़ रहा है बच्चों 700 रुपये, वो हम नीचे लेंगे बच्चों काम की जगह पे। इसी तरीक़ा से मजदूर हमारे पास 9 थे और 12 दिन का काम है, और उन्हें जो वेतन मिलना है उस वेतन को हम वेतन के सामने लिखेंगे, एक्स वेतन है, हमें नहीं पता। अब हम काटते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। 6 से हम काटते हैं बच्चों इसको 2 बार। ठीक है बच्चों, और अब क्या करते हैं, इसको 3 से काटते हैं 5 बार, इसको 3 से काटते हैं 3 बार। ठीक है बच्चों, अब हम आगे लिख लेंगे 5/700 बराबर 6 हो गए, 3 दूनी बट्टे x। 5 से इसको काटेंगे बच्चों 140 बार कटेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x 6 गुणा 14, 14 6 84, साथ में एक 0 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीक़ा से हम उनका वेतन जो है 9 मजदूरों का 12 दिन का वेतन हम 840 रुपये उनको देंगे बच्चों। ठीक है, और देखिए बच्चों इसी तरह का क्वेश्चन होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन,
7 महिलाएं 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले इमारत को 7 घंटे में साफ करती हैं। तो 3 महिलाएं 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल को कितने घंटे में साफ करेंगी? तो मैंने बताया 7 महिला हैं, 7 झाड़ू हैं, 7 घंटे में 7 मंजिल इमारत को साफ करती हैं। 3 महिला हैं, 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल को कितने घंटे में साफ करेंगी? 1 घंटे में साफ करेंगे। कुछ नहीं करना है बच्चों, 3 से 3 गए, 7 से 7 गए, 7 के 7 में गुणा करेंगे, 49 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 3x कर देंगे और x बराबर कर देंगे 49/3। चाहो तो ये सही है, अन्यथा इसका इसमें भाग लाएंगे, 16 में जाएगा, 1 यहाँ बचेगा /3। आपके यहाँ पे समय आ जाएगा बच्चों, घंटे। ठीक है बच्चों, इस तरीक़ा से हम इस क्वेश्चन को आंसर निकाल सकेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिन का राशन है। यही राशन 30 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? या कितने दिन के लिए होगा कह सकते हैं। तो अब हमें दिख रहा है कि किले में 40 व्यक्ति थे, तो 15 दिन का राशन था उनके लिए, 12 दिन का राशन था उनके लिए। अब क्या है कि राशन अब 30 व्यक्तियों के लिए चाहिए, तो 30 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए राशन उपलब्ध होगा? तो बच्चों मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो किले में 40 व्यक्ति थे उसमें से 10 व्यक्ति चले गए, तभी तो बच्चे 30 व्यक्ति बचे होंगे हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमारे पास व्यक्ति पहले ज़्यादा थे, अब हमारे पास व्यक्ति कम हैं, तो पहले ज़्यादा व्यक्ति थे तो हमें दिन कम लग रहे थे। अब क्या होगा, जब व्यक्ति कम हो गए तो हमारे दिन बढ़ जाएंगे। तो देखेंगे किस तरीक़ा से। 40 व्यक्ति के लिए 12 दिन के लिए खाना था। अब बच्चों 30 व्यक्ति के लिए खाना कितना दिन के लिए होगा पता नहीं, तो देखते हैं, निकालते हैं किस तरीक़े से निकालेंगे। तो देखते हैं, 0 से 0 गई बच्चों। 4 × 12 बराबर 3x। 3 से मैं इसको काटूंगा 4 बार, 4 से 4 में गुणा करूँगा, 4 चौके 16 हो जाएंगे। 16 हमारे दिन 16 दिन आ जाएंगे बच्चों निकल के। ठीक है बच्चों, इस तरीक़ा से हम आंसर को कर सकेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरीका का क्वेश्चन कोई कराता नहीं है सर कोचिंगों में, जहाँ तक मैं नेट पे देख रहा हूँ बच्चों। मैंने नेट पे कई वीडियो देखी हैं, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका मतलब मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का राशन था। 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए, तो बताओ भोजन कितने दिन और चलेगा? अब हम बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति थे हमारे पास, तो व्यक्ति 150 थे, तो 45 दिन का राशन था।
अब उसमें से क्या किया बच्चों, 10 दिन बाद गए तो 10 दिन तो उन्होंने खाना खाया, 10 दिन तो उन्होंने खाना खाया। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 व्यक्ति ये थे हमारे पास, और 150 व्यक्तियों में से 45 में से 10 दिन हम घटा देंगे, क्योंकि हम 10 दिन हमने खाना खाया है 150 व्यक्तियों ने हमारा। अब देखते हैं बच्चों, अब हमारे पास व्यक्ति थे 150, उसमें से 25 व्यक्ति 10 दिन खाना खा के चले गए, तो हमारे पास अब व्यक्ति कितने बचे होंगे बच्चों, 125 बचे होंगे बच्चों। कितने बचे होंगे, 125। और दिन हमारे पास कितने आएंगे बच्चों, x। तो 150 तो ये रहे 150, और यहाँ की बात करें तो 35 ये रहे बच्चों। यहाँ पे 125 यहाँ रहे और में x रहा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो बच्चों 25 से मैं इसको काटूँ 5 बार कटेगा, और 25 से इसको काटूँ 6 बार कटेगा। अगर मैं 5 से बच्चों इसको काटूँ 7 बार कटेगा। तो 6 × 7 बराबर x बराबर सांचिक के 42 दिन। बच्चों यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीक़ा से हम ऐसे आंसरों को निकाला सकेंगे बच्चों। ठीक है।